जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं बात करने वाली हूँ जो शोषितों के ऊपर, पीड़ितों के ऊपर, दलितों के ऊपर और पिछड़े समाज को लेकर के टारगेट करके उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से पूरे भारत में एक जगह की नहीं, एक जिले की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है, एक मंडल की बात नहीं है। आप रोज की अखबार अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हर दूसरे दिन में ऐसे घटनाएं देखने को मिलता है कि एक दलित बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, एक दलित समाज के साथ हत्या हो गई, एक पिछड़े समाज के साथ हत्या हो गई। इस तरह से घटनाएं आती हैं। बहुत सारी घटनाएं तो अखबार में आती भी नहीं हैं। साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, मैं पहले भी बार बार ये बात को कह रही हूँ कि मुझे किसी के भी जाति धर्म से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई धर्म, कोई जाति, कोई धर्म ये कहता है कि उसकी जाति, उसकी धर्म ये उसको इजाज़त देती है कि जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो लाचार हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके बहन बेटियों के साथ मुंह काला करना उनका धर्म श्रेष्ठ बनेगा, उनको मारना पीटना, उनका हत्या करना उनका धर्म श्रेष्ठ बनेगा, तो ऐसे धर्म का त्याग करती हूँ, मैं बहिष्कार करती हूँ। और आप सभी लोगों को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे धर्म को, क्योंकि उस धर्म में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जो इंसान को इंसान न समझे, जो इंसान को जानवर से बदतर समझता हो, जो 4 दिन के ज़िंदगी में खुद को बहुत बड़ा महान समझता हो, ऐसा समझता हो कि पूरा जो दिखाया जाता है कि अमृत का प्याला पी करके आया, वो कभी इस दुनिया से जाएगा ही नहीं। ऐसे धर्म का मैं त्याग करती हूँ और आप लोगों को भी त्याग करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। मैं किसी एक धर्म की नाम नहीं ले रही हूँ, किसी भी धर्म की नाम नहीं ले रही हूँ। मैं किसी धर्म से, जाति धर्म से मेरा नफरत नहीं है, लेकिन जिस जाति धर्म में उसको जिस जात धर्म ये देता है कि आप कमज़ोरों पे आप हाथ उठाओ, कमज़ोरों का आप हत्या करो, कमज़ोरों के बेटी बहन के साथ अपना मुंह काला करो, कमज़ोरों के बेटी बहन के साथ गैंग रेप करो, उनको हत्या कर दो, उस धर्म का त्याग करना चाहिए। क्योंकि इस भारत में 6656 जातियाँ हैं और 33 कोटि देवी देवताएँ हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग आस्था है, लोग पूछते हैं, उनको उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जो हत्याएं करता है, जो पीड़ितों पे अत्याचार करता है, जो उनके कमज़ोर लोगों पे, उनके बेटी बहन के साथ गैंग रेप करके हत्या कर देता है, उसकी कौन सी जाति है, उसकी धर्म क्या है, मजहब क्या है? क्या उसकी धर्म यही सिखा रहा है? क्या उसके गॉड, अल्लाह, भगवान, राम जो भी हैं, ये इजाज़त उसको दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो? अगर ऐसा इजाज़त दे रहे हैं तो उसका भी बहिष्कार हमें करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई भी भगवान ये इजाज़त दे रहा है कि कमज़ोरों के बहन बेटियों के साथ जा करके उनके आबरू के साथ खिलवाड़ करो, उनका हत्या करो, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। साथियों, कहते हैं जुर्म करने वाला से ज़्यादा गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। साथियों, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत में बना करके दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। और हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसा करना नहीं जानते, हम हिंसा करना चाहते भी नहीं हैं। लेकिन वक्त के हालात को देखते हुए मैं आप सभी लोगों से कह रही हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आप लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके हल्ला करने से ये जान चुके हैं। आप देखिए जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आरोपी दोषी नहीं है साथियों, उसमें हमारा शासन, प्रशासन और हमारा कानून व्यवस्था जो चला रहे हैं, वो कानून व्यवस्था नहीं जो बाबा साहब बना कर दिया है, वो कानून व्यवस्था जिसको लोग चला रहे हैं, जो चलाने वाले हैं, वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि पैसा वाला एक हत्यारा है, हत्या करता है और जाकर पैसे वाले रात भर में वो छूट जाता है। लेकिन वहीं अगर एक गरीब परिवार का कोई एक चोरी छोटी सी कर लेता है तो उसके लिए 6 महीना, साल भर, 10 साल तक वो जेल में रहता है, उसका जमानत भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ गैंग रेप कर करके लोग छूट जाते हैं, यहाँ हत्याएं कर करके लोग छूट जाते हैं।
आप गोरखपुर में देखिए, एक निषाद परिवार के साथ 13 हत्याकांड हुआ है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन सारे लोगों को जो छोटे छोटे संगठन बना करके जो कहते हैं कि हम ये हैं, हम इनके लिए काम करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। उसके लिए कितना काम किया।